भैया जब भैया महाराज जी को हमने सुना तो महाराज जी ने नाम कितनी महिमा बताई। हमने कहा कि दिन भर जब जब टाइम मिले तब राधा मुस्कान कहीं ना कहीं मुझे कृष्ण का याद दिलाते हैं। जो बोलते थे भगवान श्री कृष्ण, उनका मुस्कान मोहित कर देते थे, वैसा ही उनका मुस्कान और उसका उनकी बानी। जिसको राधा नाम से क्या वो अपना टाइम निकाल ही लेता है। फिर उनका जो मधुर मुस्कान और वो जो चेहरा मेरे सामने आया, एक तरफ से मेरे पूरा बदन कांप उठी थी। जिससे इतना प्रेरणा मिली राधा नाम उनसे अपने आप सारे विकार मेरे हटते चले गए। जब से गुरु जी से मैं उनका प्रवचन यूट्यूब के माध्यम से देखना स्टार्ट किया, उसके बाद से मैं इतना मन लग गया गुरु जी के चरणों में, बस अब मन करता है कि इन्हीं के चरणों में बने रहो। मैं भी अकेला काम कर रहा हूँ तो कान में ईयरबड्स से लगा के मैं महाराज जी का सत्संग सुनता रहता हूँ। मगर जब महाराज जी से मिले तो इन 3-4 महीनों में इतना बदलाव आ गया कि उस डायरेक्शन से एकदम डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में आ गए। न चिंता हो न भय हो, राधा रानी की जय हो। मेरे माँ बाप के अलावा महाराज जी वैसा इंसान है जो उनको दे सकते हैं। महाराज जी ने एक दिन एक प्रश्न में बोल दिया कि राधा नाम जपते रहो, ठाकुर जी की चिंता करो, ठाकुर जी अपने आप। आपके अपने YouTube चैनल हितरस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम जानते हैं गुरुदेव भगवान के दर्शन करने आए हुए दर्शनार्थियों से कि उनका गुरुदेव भगवान के प्रति क्या भाव है, इतनी दूर दूर से लोग चल के क्यों आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जीवन में गुरुदेव भगवान के सत्संग के माध्यम से। आइए। राधे राधे। जब से बाबा जी का प्रवचन सुना, बाबा जी का सत्संग मैंने सुना, उसके बाद वो चेंजेस अभी घर परिवार में भी वैसा मेरे प्रति जो भावना थे उन लोग के अभी नहीं है, दोस्तों में भी वैसे, मेरे ऑफिस में भी वो सब। और सबसे अच्छा चेंजेस मेरे में क्या है, जो मैं दूसरे के बारे में इंटेंस से बातें करते थे, अब वो इंटेंस। जब भैया महाराज जी को हमने सुना तो महाराज जी ने नाम कितनी महिमा बताई। उन्होंने कहा कि दिन भर जब जब टाइम मिले तब राधा 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 जपो। भैया हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, जैसे ही लेक्चर चालू होता था, लेक्चर समझ में आए ना आए, मन में राधा 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 और राधा नाम कितनी महिमा। भैया जितने कष्ट थे, जितने विकार थे मन के, सबके अपने आप छूटने लगे। भैया इतना मन लग गया गुरु जी के चरणों में, बस अब मन करता है कि इन्हीं के चरणों में बने रहो। मगर अब कॉलेज और सभी लाइफ के चक्कर में फिर वहाँ पे लगे रहते हैं, मगर राधा नाम गाया करते हैं। तो फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ आप सत्संग मतलब कैसे मैनेज हो पाता है? भैया जिसको राधा नाम से वो अपना टाइम निकाल ही लेता है। फिर जैसे हम कुछ भी पढ़ाई, मेरा लेक्चर चल रहा है, हमको लेक्चर समझ में आए ना आए हम बाद में पढ़ लें, मगर हमारा मन अगर राधा नाम आ गया तो फिर राधा 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 जपते रहते हैं। फिर लेक्चर सब चल रहा है अपना, बस राधा 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 राधा। आपका फ्रेंड सर्कल भी होगा। हाँ। तो आपका फ्रेंड सर्कल टॉन्ट नहीं करता होगा कि यार कहाँ बाबाओं के चक्कर में फंस गया, ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब कि कुछ? तो आप कैसे मैनेज करते हो? हमारे अंदर इतने विकार थे, हम जब दूसरों को देखते वो हमारे उन विकारों के चक्कर में हमारे दोस्त हमको चिढ़ाते कि देखो इन विकार भी हैं इनमें, ये मन में, और राधा नाम भी जप रहे हैं और ऐसे लड़के हैं। फिर हमने सोच लिया कि अब ऐसे इन विकारों को हटा देंगे। महाराज जी से इतना प्रेरणा मिली, राधा नाम उनसे अपने आप सारे विकार मेरे हटते चले गए। बस राधा नाम में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, मेरे अंदर जितने विकार हैं वो सारे विकार हटते चले गए। अब कहते हैं कि हमारे घर वाले कहते हैं हमारे रोग हैं, घर वाले कहते हैं कि राधा रानी से मांगो रोग हट जाएं। अरे राधा रानी अपने चरणों में लगा लो, रोग बने रहें तो बने रहें। सबसे पहले तो राधा नाम की बहुत ज़्यादा अनोखी महिमा है। हम जब गुरु दीक्षा लिए थे, तब हमको गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र को कैसे लिया जाता था वो तक पता नहीं था, बस वो कंठी माला दे दिया गया था। फिर उसके बाद हम गुरु जी से जुड़े, उसके बाद जुड़े तब हम उनकी महिमा जाने गुरु नाम जाप का। उसके बाद जहाँ से हम गुरु नाम जाप स्टार्ट किए, उसके बाद हम लाइफ ही चेंज हो गया। तो जो ये राधा नाम की महिमा और जो ये आपको पहले मतलब दीक्षा आपकी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आपको नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या करना है जी। तो जो ये सब नॉलेज गेन किया आपने और राधा नाम की महिमा, ये सब आपको श्री सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम से ही मिले हैं? जी, सद्गुरु जी के माध्यम। उसके बाद जब मैं ऐसा था कि मैं दिन भर घूमने फिरने में ध्यान रखता था, उसके बाद जब से गुरु जी से मैं उनका प्रवचन यूट्यूब के माध्यम से देखना स्टार्ट किया, उसके बाद से मैं लगातार अपने मन में स्मरण रखते गया। तब से मेरा ऐसा हो गया कि मैं दिन भर अपने मन में जब भी याद आते रहे और हमेशा, तब तक मैं अपने गुरु मंत्र को हमेशा अपने अंदर में लेते रहता हूँ, जाप लगातार चलते रहता है। वैसे आप करते क्या हैं? मैं करता हूँ, अभी मेरा ग्रेजुएशन फाइनल पूरा हुआ है। फैमिली में केवल आप ही सत्संग सुनते हैं या कि पूरी फैमिली महाराज जी का सत्संग सुनती है? इसका ना क्रेडिट मेरी माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मैं इतना बदमाश, माँ ने मुझे मंदिर ले गया, मंदिर से मैं कुछ सीख पाया।
उसके बाद मैं जुड़ा आध्यात्मिक भावनाओं से। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग हुआ। भैया हमारे अंदर जो विकार थे वो भी विकार उन्हीं राहों पे चल रहे थे, मगर जब महाराज जी से मिले तो इन 3-4 महीनों में इतना बदलाव आ गया कि उस डायरेक्शन से एकदम डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में आ गए। बस राधा नाम पे अभी बसे हुए हैं हम लोग। अब हम अपने यूथ से ये कहना चाहेंगे कि राधा नाम में इतना विश्वास रखो, इतना विश्वास रखो कि ये जो दूसरा वे जा रहा है ना, ये अपने आप बदल जाएगा। बस राधा 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 बोलते रहो, अपने आप जो दूसरा गलत डायरेक्शन जा रहा है अपने आप सही डायरेक्शन में बदल जाएगा। महाराज जी के सत्संग सुनो, राधा नाम राधा नाम राधा नाम गाते रहो बस। न चिंता हो न भय हो, राधा रानी की जय हो। वो चीज़ जो आप छोड़ना चाहो, तो जो आपके बगल में हो रहा है उसको इग्नोर करके चलोगे ना, तो आपको वो दिखेगा ही नहीं वहाँ बस यही है, यही बोलना चाहता हूँ। और नशा से दूर सुना है, लोगों का कहना ये होता है कि हम महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं तो जो मेरे मन के क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर अपने पूछे ही, चाहे जितनी दूर बैठे हो। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? बिल्कुल भैया, हमारे मन में एक प्रश्न उठा कि हम राधा रानी और ठाकुर जी की पूजा करते हैं, मगर अब जब से महाराज जी को सुना तब से राधा 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 गाया करते हैं, मगर ठाकुर जी की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। तब महाराज जी ने एक दिन एक प्रश्न में बोल दिया कि राधा नाम जपते रहो, ठाकुर जी अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, ठाकुर जी की चिंता ही नहीं करो, बस तुम राधा नाम पे डिपेंड हो जाओ बस। तो आप राधा नाम जप करते हैं? बस भैया, जब तक हमसे बनता है, राधा रानी हमसे याद दिलवा देती हैं, तब से हम राधा नाम जपते रहते हैं बस। राधे राधे। बस राधे 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 राधे। मैं दूसरे को भी अपने नज़र से देखता हूँ, बाबा जी जैसे सिखाए हुए हैं वैसे उसी नज़र से देखता हूँ। हो चुका हूँ मेरा तो अभी खाना खाने समय में भी, जो मेरा ऑफिस में भी मेरा जो फ्री टाइम होता है या और काम में भी अकेला काम कर रहा हूँ तो कान में ईयरबड्स से लगा के मैं महाराज जी का सत्संग सुनता रहता हूँ। क्योंकि वो जो प्रसन्नता जो हमको देते हैं ना, उनका मुस्कान और उनका वचन जो प्रसन्नता हमको देती है ना, वो शायद हमको इस धरती पे शायद मेरे माँ बाप के अलावा महाराज जी ऐसा इंसान है जो उनको दे सकते हैं। तो महाराज जी अक्सर मतलब कि सत्संग के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राधा नाम जप करिए। राधा नाम जप करते हैं जी, प्रयत्न में अभी भी राधा नाम जप करता हूँ, लेकिन यही मेरे से दोष क्या हो रहा है, अभी भी मैं अपने आप को पूरी अच्छी तरह से उसमें नील नहीं हो सका हूँ, अपने आप को ढाल नहीं सका हूँ। इसीलिए बाबा महाराज जी से इस बार दर्शन करने, खुद उसका समाधान लेने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे वृंदावन धाम। और वही बात है कि मैं जाप करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बीच बीच में छूट जाती है मेरे से जाप। जो प्रसन्नता जो महाराज जी को मिल चुके, मैं चाहता हूँ उसका थोड़ा हिस्सा भी मुझे मिल जाए और जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखे होंगे गुरुदेव भगवान के दर्शन किए होंगे, अभी जब गुरुदेव भगवान आए थे तो आपके हृदय में क्या भाव उत्पन्न हुआ, मतलब कि क्या कैसी प्रसन्नता हुई कि वो कुछ आप? मैं यहाँ पे लगभग अभी 4 घंटे हो गए, मैं दिल्ली से अभी आया हूँ, ठीक है, 4 घंटे हो गए मुझे यहाँ आए हुए। तब से प्रतीक्षा कर, स्नान करके और प्रतीक्षा कर रहा था यहाँ पे, जो मन में कि दर्शन भगवान के मेरे दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जब उनका जो मधुर मुस्कान और वो जो चेहरा मेरे सामने आया, एक तरफ से मेरे पूरा बदन काँप उठी थी, एक सच में काँप उठी थी, पूरा बदन काँप उठी थी जब वो इतने आए ना। तो वो जो फीलिंग वो मैं अभी बयान नहीं कर सकता आपको। तो अभी फिर भी मेरा जो अंदर से है ना, उनके चरणों में नमन कर लूँ मेरे महाराज जी का, और मेरा जो है ना वही नाम जप, उसमें निरंतर अपने लाइफ में कंटिन्यूटी दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा वही है। और मेरे माध्यम से और भी लोग मेरे माध्यम से ऐसे भावना अपने मन में क्रिएट कर पाएँ और कुछ अच्छे मार्ग में लग पाए, वही मेरा। जब आप फर्स्ट टाइम महाराज जी से, तो ऐसा क्या महाराज जी में देखा कि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया महाराज जी के चरणों में? उनका वाणी, उनका वचन, जो इस जनरेशन को भी वो जो सिखाते हैं अपने वाणी से, अपने वचन से। और मैंने स्पेशली जब उनका वचन सुना तब जाके कहीं लगा कि मतलब बात तो सही है जी। फिर भी अभी कलयुग चल रहा है ना, उस हिसाब से बहुत मैंने देखा हुआ है जो गलत राह में भी चले गए हैं, जो अब उसको बयान उतना मन नहीं कर सकते क्योंकि मैं उसे नहीं उतना बोलना नहीं आता है वो सब बारे में किसी के प्रति, ठीक है। फिर भी वो उसका जो त्याग जो मैंने देखा था ना लाइफ में, वो जो किए हैं त्याग, और फिर भी इतनी धैर्यता से रहते हैं और इतने मंद मुस्कान में रहते हैं। वो मुस्कान कहीं ना कहीं मुझे कृष्ण का याद दिलाते हैं, जो बोलते थे भगवान श्री कृष्ण, उनका मुस्कान मोहित कर देते थे, वैसा ही उनका मुस्कान और उसका उनकी बानी
मुझे मोहित कर दिए हुए हैं अभी। और मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ उनके राह में चलूँ, उनका वाणी और उनका वचन को आत्मसात कर लूँ और माता राधे राधे का नाम जप निरंतर करते रहूँ और ऐसे ही अपना अच्छे भावने के साथ मानव सेवा में लग जाऊँ। अच्छा, मतलब कि आपका कहना है कि हम जब भी गुरुदेव भगवान को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। जी बिल्कुल। जी जी राधे राधे। राधे।